प्राकृतिक रूप से उगने वाली वस्तु के कारण होने वाली क्षति में जो कठोर दायित्व का अपवाद है, उसमें हम केस देखते हैं नीथ वर्सेस विलियम्स का केस। इस केस में प्राकृतिक रूप से एक विषैला पौधा वादी की भूमि पर उग रहा था। तो अगर वह किसी अन्य रूप से उपेक्षा नहीं बरतता है तो वह दायी नहीं होगा, लेकिन उसका जो विषैला पौधा था वह फैलकर वादी की भूमि पर चला गया था और मवेशियों ने उसे, वादी के जो पशु थे उन्होंने वह जहरीले पौधे की पत्तियां खा ली और उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो न्यायालय ने यहाँ पे दायी ठहराया था प्रतिवादी को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हालांकि भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली अगर वस्तु होगी तो वह दायी नहीं होगा, लेकिन उसकी उपेक्षा के कारण वह बाहर चली गई थी, इसलिए वह इन इस केस में वादी को दायी ठहराया गया था। अब कठोर दायित्व के सिद्धांत का थर्ड अपवाद हम देखते हैं कि किसी अजनबी का कृत्य, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी अगर कोई अजनबी यानी कि बाहर का कोई व्यक्ति या वादी और प्रतिवादी के अलावा, यानी प्रतिवादी जिसको नहीं जानता है, उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया गया और वादी को क्षति पहुंचती है तो प्रतिवादी दायी नहीं होगा। अजनबी, यहाँ हम देखेंगे कि अजनबी का क्या तात्पर्य है। अजनबी का मतलब होगा कि वह अतिचारी जो प्रतिवादी के भूमि में बिना अधिकार के प्रवेश कर जाता है, बिना प्रतिवादी की आज्ञा के और बिना प्रतिवादी की इच्छा के प्रवेश करके वो कोई काम कर जाता है और उससे वादी को क्षति पहुंचती है, तो उस कार्य से प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इसका केस देखते हैं हम, बॉक्स वर्सेस जत का केस है, जिसमें प्रतिवादी की जो पानी की टंकी थी वह किसी अजनबी ने खोल दी थी। मतलब तीसरा कोई व्यक्ति आके बिना अनुमति के प्रतिवादी के वह पानी खोल के चला गया और काफी पानी बहा और वादी को क्षति पहुंची। तो न्यायालय ने कहा प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इस केस में थोड़ा आपको ये देखने की जरूरत है कि बर्डन ऑफ प्रूफ यह प्रतिवादी पर होगा कि यह काम किसी अजनबी द्वारा दुर्भावनावश किया गया है और वह काम प्रतिवादी के नियंत्रण के बाहर है और प्रतिवादी ने अपने स्तर पर कोई असावधानी नहीं बरती है। अगर प्रतिवादी यह साबित कर दे तो वह किसी अजनबी के काम के लिए दायी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कठोर दायित्व के सिद्धांत के फोर्थ अपवाद को, सामान्य हित का कृत्य, यानी एक्ट ऑफ कॉमन बेनिफिट। यानी कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो वादी और प्रतिवादी दोनों के हित में है, उससे अगर वादी को क्षति पहुंच जाती है तो प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इसका हम केस लो देखते हैं, कॉस्टेयर्स वर्सेस टेलर का केस। इस केस में वादी किराएदार था और जो मकान था उसके निचले हिस्से में वो रहता था और प्रतिवादी मकान मालिक था और वह मकान के ऊपर वाले हिस्से पे रहता था। अब वादी और प्रतिवादी दोनों के ही कॉमन हित के लिए, कॉमन बेनिफिट के लिए, इंटरेस्ट के लिए मकान के जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन था उस पर एक पानी की टंकी बना रखी थी। तो चूहों ने उस टंकी को कुतर दिया, छेद होने से पानी अत्यधिक बहा और वादी का सामान खराब हो गया। उसके द्वारा वाद दायर किया गया तो न्यायालय ने कहा कि यह जो पानी की टंकी थी वह सामान्य हित में बनाई गई थी वादी और प्रतिवादी के, और इस तरह से कोई क्षति हुई है वादी को तो प्रतिवादी दायी नहीं है। अब इसका नेक्स्ट अपवाद हम करते हैं, फिफ्थ अपवाद, कठोर दायित्व का अपवाद, कि यदि वादी की स्वयं की गलती है, प्लेंटिफ
डिफॉल्ट, यानी अगर वादी ने स्वयं ही गलती की है और उसे डेंजर का पता है, उसे ज्ञान है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कार्य हो सकता है जिससे उसे नुकसानी हुई है, फिर भी उसने सावधानी नहीं बरती है, तो वादी को क्षति होने पर प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इसका केस देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग केस है, पॉन्टिंग वर्सेस नॉक्स का केस। इसमें क्या हुआ, वादी के जो बगीचा था वहां पे कुछ पेड़ पौधे उगे हुए थे, और वो पेड़ पौधे ऐसे दीवार को क्लाइम करते हुए ऐसे सटे हुए थे। पड़ोस में ही वादी का घर था, तो वादी के घोड़े जो थे, घोड़ों ने अपने मुंह डाल करके उस दीवार से अंदर मुंह डाल करके कुछ पौधे खा लिए थे जो कि विषैले थे। अब जो घोड़ों को क्षति हुई, तो न्यायालय ने कहा कि वादी को हुई क्षति के लिए प्रतिवादी दायी नहीं होगा, क्योंकि वादी के घोड़ों ने ही अतिक्रमण किया था और वादी स्वयं ही जानता था कि वहां विषैले पौधे थे, उसे सावधानी बरतनी थी, लेकिन उसने सावधानी नहीं बरती, तो न्यायालय ने वादी के खुद की गलती की वजह से प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया। इसका एक और अपवाद हम देखते हैं, कानून द्वारा प्राधिकृत कृत्य होने पर। अगर कोई भी कृत्य कानून द्वारा प्राधिकृत है और वह प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा है और उससे वादी को क्षति पहुंची है, तो प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इसका हम केस देखते हैं, ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी का केस। इस केस में संसद के कानून द्वारा एक प्राधिकृत कंपनी थी। उस कंपनी के मेन के फट जाने के कारण वादी के घर में पानी भर गया था। वाद दायर किए जाने पर न्यायालय ने कहा प्रतिवादी कानून द्वारा अधिकृत कार्य कर रही थी, इसलिए वादी के नुकसानी के लिए प्रतिवादी दायी नहीं होगा। अब एक अपवाद मैं आपको और बताती हूँ, जो अभी आपको स्लाइड्स में नहीं है। वादी की सम्मति से कार्य होना, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर वादी की सहमति से कोई कार्य किया जा रहा है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से सहमत है या परोक्ष रूप से, तो प्रतिवादी की तरफ से अगर उपेक्षा नहीं है, तो उसके लिए प्रतिवादी दायी नहीं होगा। तब न्यायालय कठोर दायित्व का सिद्धांत लगा के प्रतिवादी को दायी नहीं ठहरा सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने कठोर दायित्व के सिद्धांत के अपवाद किए, यानी अगर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी देवी कार्य है, प्राकृतिक ढंग से कार्य किया गया, कोई अजनबी का काम है, कॉमन इंटेंशन से काम किया गया है, वादी की सहमति से कार्य है, या वादी स्वयं की गलती है, या कानून द्वारा अधिकृत कार्य है, अगर ये सब कंडीशंस हैं, तो प्रतिवादी के कार्य से अगर वादी को नुकसान पहुंचता है, तो भी उसके लिए प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया जाएगा कठोर दायित्व के सिद्धांत के तहत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कठोर दायित्व का सिद्धांत भारत में किस स्तर पर लागू है, जो रॉयल एंड वर्सेस फ्लेचर का सिद्धांत किस स्तर पर लागू है, उसको हम देखेंगे, और उसका और मॉडिफाइड रूप एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट नियम, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का नियम, वो भी हम देखेंगे, और कुछ अच्छे केसेस भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।